Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45 यानी कि 4:45 का टाइम हो रहा है। जल्दी तो उठते हैं बट जिस दिन मंदिर जाना होता है तो और भी ज़्यादा जल्दी उठते हैं क्योंकि बहुत सारे काम निपटा के तब फिर निकलना पड़ता है। ऐसे ही उठ के तो नहीं चले जाएंगे क्योंकि जब परिवार है तो काम भी बहुत सारे रहते हैं एंड घर में दीपक जलाने के बाद ही निकलती हूँ मैं। तो यहाँ उठ गई हूँ एंड मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स उनके कमेंट्स आते हैं कि उनको मेरा मॉर्निंग रूटीन बहुत पसंद है। तो आज मैं अपना सुबह से लेके दोपहर तक का पूरा रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड यहाँ मैं उठ गई हूँ और जल्दी जल्दी अब थोड़ा मुझे वॉशरूम भी जाना है, झाड़ू पोछा भी करना है एंड नहा के मुझे पूजा भी करना है और फिर मंदिर के लिए भी निकलना है। तो इसलिए जल्दी जल्दी काम करना है। एंड गाइस, मैं जो 1 जनवरी को मंदिर गई थी मम्मी के साथ, तो वहाँ महालक्ष्मी मंदिर में जो मंदिर की देख रेख करते हैं जो पुजारी हैं, तो पुजारी जी से मैंने बात की थी कि आने वाला जो बृहस्पतिवार है मुझे माता रानी का फूलों से श्रृंगार करवाना है। तो वहाँ पूरा इंतज़ाम मैं करके आई थी एंड आज मैं जा रही हूँ। तो आपको बाद में देखने को मिलेगा कि कितना सुंदर पंडित जी ने मतलब सजाया माता रानी को। तो मन खुश हो गया देखकर। तो चलिए, यहाँ उठ गई थी एंड मेरी सुबह ऐसे ही होती है। अपने घर के मंदिर में जाके मैं सबसे पहले माता रानी को हाथ जोड़ती हूँ, प्रणाम करती हूँ और उसके बाद मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ आ गई हूँ। अभी मैंने पानी भी नहीं पिया है, मतलब अभी खाली मुंह हाथ धो रही हूँ मैं। और ठंड बहुत ज़्यादा है। हम लोग 7-8 दिन पहले ही बात कर रहे थे मम्मी आंचल में कि ठंड जाने को भी आ गई और कोलकाता में अभी तक अच्छी ठंड ही नहीं पड़ी है। कोलकाता में ठंड पड़ती भी नहीं है बट जो 15-20 दिन की जो ठंड पड़ती है उसी में हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो ठंड तो पड़ी, क्योंकि 10 से 11 महीना कोलकाता में सिर्फ गर्मी पड़ती है। एंड अभी सुबह का टेम्परेचर मैंने चेक किया था उठ के, तो 12 डिग्री था। तो अच्छी खासी ठंड है और अभी ठंड भी लग रही है। अभी वॉशरूम जाऊंगी पानी पी के, उसके बाद कुछ शॉल या स्वेटर में ओढ़ूंगी। तो आज मैं पानी के साथ लूँगी हल्दी। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा चेंज कर करके लेती हूँ। वीक में 2 बार मैं कच्चा लहसुन लेती हूँ हल्के गुनगुने पानी से सुबह उठ के। तो कभी मैं एलोवेरा आंवला जूस एंड गिलोय की गोली लेती हूँ एंड कभी मैं हल्दी लेती हूँ। तो हल्दी लेने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। मुझे तो बहुत ही सूट करता है क्योंकि हल्दी से जो एंटी एजिंग का काम करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें, तो स्किन काफ़ी अच्छी रहती है एंड मुझे पिंपल्स वगैरह भी उससे नहीं होता है जब से मैं लेती हूँ। तो बस यहाँ पर पानी पी के और वॉशरूम होकर मैं आ गई हूँ और अब मैं यहाँ लगाने लगी हूँ झाड़ू पोछा। सभी सो रहे हैं अभी। अभी यहाँ बेड पर एस्ट्रो बैठा हुआ है बट वो भी थोड़ा नींद में ही है, बस मुझे बैठ के देख रहा है चुपचाप मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। अदरवाइज़ वो इतनी शांति से मुझे काम नहीं करने देता है। और चिंकी उठ गया था क्योंकि चिंकी खेलने जा रहा था, उन लोगों का मैच था ग्राउंड में, तो बस वो उठ गया था। और यहाँ झाड़ू पोछा वगैरह करके अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए एंड नहा के फिर मुझे करना है पूजा और पूजा करके निकलना है। आज तो मैंने एकदम लंबा वाला ओवर कोट भी पहना, इनफैक्ट उसके ऊपर से मैंने शॉल ओढ़ के तब मैं बाहर निकली हूँ, इतनी ठंड थी। और ये वाला जो आप गाउन देख रहे हैं ये मैंने बड़े बाज़ार से लिया है, 900 रुपीज़ का है। तो ये इतना अच्छा है, मतलब मैंने स्पेशली इसको लिया है बैकुंठनाथ मंदिर में जाने के लिए। इस तरीके का जो गाउन होता है ना तो फिर वो लोग रोकते नहीं हैं, पूरा अंदर जाने देते हैं। अगर पजामा या सलवार लेगिंग्स होती है तो फिर वो लोग रोक देते हैं। और
यहाँ बस मैं पूजा कर ही चुकी थी कि मोबाइल बजने लगा और मम्मी का ही कॉल आ रहा था। वो फ़ोन करके पूछ लेती हैं मुझसे कि भाई हो गई है पूजा तो फिर निकलते हैं, क्योंकि आने जाने में टाइम भी लग जाता है। एंड एक ऑटो वाले भैया हैं, यही वाले वो ऑटो वाले भैया हैं, और इतना हम लोगों को आराम है इनके ऑटो से कि ये गली के बाहर आ जाते हैं, अदरवाइज़ हमको ऑटो स्टैंड तक जाना पड़ता है। तो यही ले जाते हैं, यही हमें घर तक छोड़ के आते हैं। और ये आप भी दर्शन कर लीजिए। तो आज का जो फूलों का श्रृंगार है माता रानी का, वो मैंने करवाया है अपनी तरफ से। और ये क्लिप है बैकुंठनाथ मंदिर में जो महालक्ष्मी माता हैं उनका मैं दर्शन आपको करा रही हूँ, एंड विष्णु भगवान जी के। तो ये आज का श्रृंगार है भगवान का, तो हमने अच्छे से ही दर्शन कर लिए थे। अब एंटर कर रही हूँ गली में, बज रहे हैं 8:08। और दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए। और मैंने मतलब जो श्रृंगार करवाया था माता का, इतना सुंदर श्रृंगार किया था पंडित जी ने, बहुत अच्छा। तो बस दर्शन कर लिए हैं, अब आ रही हूँ घर। अभी मैं किसी सब्जी वाले को मतलब रुकी नहीं हूँ, अभी काफ़ी सामान है। तो चलिए घर पे जाके सबसे पहले मंदिर में चढ़ाऊँगी माला, और वही रोज़ का चाय बनाऊँगी। और ये देखिए हम लोग तुलसी की माला तो लेकर ही आते हैं, बट आज ये पीली वाली माला भी लाए हैं। ये वाली माला सिर्फ ठंड में ही मिलती है यहाँ पर। और मल्लिकार्जुन ऐसा करके इस फूल का नाम है, तो बड़ी सुंदर माला बनाई थी फूल वाली ने। तो ये वाली भी आज माता रानी को चढ़ाई है हमने लाके, बड़ी सुंदर माला बनाई थी। और चलिए फिर उसके बाद तो ब्रेकफास्ट कर लिया, चाय वगैरह हो गया, बहुत सारे काम निपटा के अब आपसे मिल रही हूँ। तो बनाऊँगी बूंदी वाली कढ़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ सबसे पहले रेडी करने लग गई हूँ बूंदी के लिए बेसन। और इसमें मैंने सिर्फ ज़रा सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और हींग डाली है, और नमक, और गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। और बिल्कुल डिटेल्स में रेसिपी देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल डिटेल्स में एक एक चीज़ मैंने उस वीडियो में शो की है, तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ बूंदी का बेसन रेडी कर दिया था, और अब यहाँ रेडी कर रही हूँ पकौड़ियों के लिए। तो यहाँ 2 बड़ी प्याज ले ली थी मैंने, एंड हरी मिर्ची। इसमें हरी मिर्ची ठीक से कटती नहीं है, बड़ी बड़ी रह जाती है, बाद में काटनी ही पड़ती है। तो बस प्याज मिर्ची ले ली थी, और हरा धनिया, थोड़ी सी मैंने हल्दी पाउडर डाला था, बेसन और नमक, और ऑफ कोर्स हींग। तो पकौड़ियों में हींग का टेस्ट अच्छा आता है। तो बस इसको मैंने डाल दिया था, और पानी डाल के बहुत ही कम क्वांटिटी में पानी डालेंगे, और थोड़ा गाढ़ा सा घोल, क्या मैं थोड़ा मोटा मोटा ही मतलब मिक्सचर बनाती हूँ। और पकौड़ियाँ काफ़ी नरम भी रहती हैं उससे, कोई सोडा या कोई बेकिंग पाउडर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे पकौड़ियों की भी बेसन मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया था। और इसके बाद फिर बनाऊँगी कढ़ी का जो घोल होता है दही वाला, वो बना के एक साइड में चढ़ाऊँगी कढ़ी। तो दोनों ही हाथ चलते रहेंगे समझ लीजिए, क्योंकि कढ़ी अगर चढ़ाओ तो छोड़ नहीं सकते हैं, अदरवाइज़ वो फट जाती है। तो यहाँ बस ये पकौड़ियों का बैटर रेडी करके उसके बाद में मैंने बना लिया था घोल। और ये कढ़ी मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है, बूंदी वाली। एक्चुअली ये बूंदी वाली कढ़ी मेरे मायके से, मतलब मायके में बनती है, और मेरे ससुराल में यहाँ पर सिर्फ पकौड़ी वाली कढ़ी बनती है। तो मतलब मुझे ऐसी ही आदत है बूंदी वाली, और बहुत अच्छी भी लगती है। और अगर आप ऐसे बूंदी बनाना ना चाहें तो फिर रेडीमेड पैकेट भी आता है, वो भी डाल सकते हैं, बट ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ मैंने 200 ग्राम के करीब दही ले ली थी, और हिसाब से पानी डाला है। हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और इसमें धनिया पाउडर मत डालिएगा। और हिसाब से मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन का डाला है, बस दैट्स इट। इसमें और कुछ भी नहीं है। तो मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है प्याज लहसुन का। पकौड़ी में है प्याज लहसुन, बट आप जिस दिन नहीं खाते हैं उस दिन आप स्किप कर सकते हैं, बिना प्याज लहसुन के बना सकते हैं। और अभी आप देख रहे थे कि मैं चारों तरफ चमचे से फैला रही थी तेल। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे। ये मतलब आप कोई भी फ्राई चीज़ बनाइए तो इस तरीके से पूरा तेल अच्छी तरीके से लगा दीजिए चारों तरफ,
तो जो बेसन चिपक के कढ़ाई पूरी ख़राब हो जाती है बर्तन, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ फटाफट मैंने पकौड़ी मतलब बना ली थी, क्योंकि चिंकी आ गया था खेल के, तो उसने बोला कि पकौड़ी बन रही है। तो फिर ब्रेकफास्ट में भी थोड़ा थोड़ा सबने पकौड़ी ले भी लिया था। ब्रेकफास्ट सभी का ऑलमोस्ट हो गया था, बट वही है कि ठंड के टाइम पे पकौड़ियाँ बनी तो कौन छोड़ता है। तो 3-3 4-4 पकौड़ियाँ फिर सभी ने ले ली थी। तो आँचल ने नहीं खाई थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटेन रखती है अपने आप को, फ्राई नहीं खाती है। तो यहाँ चढ़ा रही हूँ अब कढ़ी। तो दोनों साइड ही मैंने चढ़ा दी थी। मैंने 1 या 2 बैच पकौड़ी का बना लिया था, उसके बाद मैंने कढ़ी को चढ़ाया है, क्योंकि थोड़ा मेरा हाथ भी फ्री रहेगा। और अब मुझे इसके बाद बनानी है पकौड़ी के बाद में बूंदी। तो यहाँ ये मैं दिखा रही हूँ आपको, हम लोग इसको झावा बोलते हैं। आप ऐसे वाले ही चमचा से देखिए कितने अच्छी तरीके से इससे बूंदी बन जाती है। और बस इसको इस तरीके से ठोक ठोक के, मतलब चमचे से या फिर चक्कू से, तो ये बहुत अच्छी बूंदी इसमें एकदम गोल गोल बूंदी निकल के आती है। तो हम लोग तो इसी तरीके से बना लेते हैं। तो बस एक एक बैच करके मैंने पकौड़ियाँ भी बना ली थी, बूंदी भी बना ली थी, एंड एक तरफ कढ़ी भी चढ़ी हुई है। तो दोनों ही हाथ बिजी हैं मतलब। और यहाँ कढ़ी में अब बॉयल आ गया है, तो चलिए एक हाथ मेरा और फ्री हो गया है, क्योंकि कब से मैं इसको चला रही हूँ। और अब ये थोड़ी देर पकेगी, बॉयल होगी, और तब तक मैं बस ये थोड़ा जो किचन में फैलावा वगैरह रहता है एंड छौंके का जो सामान है, तो छौंक में मैं डालती हूँ तेज़ पत्ता, 2 या 3 लौंग, और सूखी जो लाल मिर्च होती हैं 3-4 वो ले लेती हूँ। हींग ज़रूर से लीजिएगा, एंड जीरा। तो ये 5 चीज़ें मैं डालती हूँ छौंक में, और इसका ज़बरदस्त मतलब टेस्ट आता है कढ़ी में। तो यहाँ सारी ही तैयारी कर ली थी, एंड अभी यहाँ पकौड़ियाँ वगैरह ऑलमोस्ट सब हो गया है। तो अब यहाँ पर एक साइड में चढ़ा दूँगी चावल और कढ़ी, चावल, रोटी। बस आज का हमारा यही लंच था, और मैंने इसके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया है, क्योंकि कढ़ी मेरे घर में सभी बहुत ही प्रेम से खाते हैं। ये कल बाज़ार गई थी, सामने वाले बाज़ार में थोड़ा कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ बिक रहे थे ये 2 ये लेकर आई। अच्छे हैं, जो सर्विंग बोल है। और ये मुझे ईच 40 रुपीज़ बोल रहा था, बट 30 रुपीज़ करके दिए हैं ये, तो 2 60 रुपये के ये हैं। और ये तो अभी तक इसका उद्घाटन भी नहीं किया है। तो ये जस्ट मैं तो लाती हूँ तो एक आंचल, एक चिंकी के लिए ऐसे, बट किसी को भी लगेगा तो ले लेंगे। अच्छे लगे मुझे। 120 रुपीज़ मतलब 120 रुपया एक का बोल रहा था, बट 100 रुपीज़ करके दिए। काफ़ी हैवी है, अच्छे हैं। तो ये 2 लीटर है। ये पूरा फुल हो रखा है, अभी 2-3 कप और धोने के लिए है, बट इसमें जगह नहीं है। तो और इसका वेट ये लेगा भी नहीं। और यहाँ मैं कर ले रही हूँ कंसिस्टेंसी चेक, तो बिल्कुल परफेक्ट है। और इस टाइम पे मैंने डाल दिया पकौड़ी और बूंदी, क्योंकि बूंदी और पकौड़ी जो होती है वो भी आलू की तरह ग्रेवी को पूरा सोख लेती है, वो बेसन की है। तो बस उसी हिसाब से मैंने अभी डाल दिया है, एंड जस्ट 2 मिनट बस इसको बॉईल करूँगी इसके साथ में। और हम लोग भी थोड़ा एकदम गाढ़ी गाढ़ी कढ़ी ही बनाते हैं, बिल्कुल जैसे रनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो यहाँ बन के रेडी हो गई थी कढ़ी। गैस मैंने बंद कर दी है, एंड यहाँ लगाने लगी हूँ छौंक। तो सरसों तेल में मैंने जीरा, लौंग, तेज़पत्ता, सूखी मिर्ची और ऑफ कोर्स हींग। और गाइस सॉरी फॉर दैट कि मेरा जब मैं छौंक लगाने वाली थी तो मेरा मोबाइल हो गया था ऑफ, चार्ज ख़त्म हो गया था, तो वो क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। यहाँ छौंक लग गया था, तो बाद में आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ मेरी बूंदी वाली कढ़ी बन के बिल्कुल रेडी है। तो कर लेते हैं फटाफट प्लेटिंग।
और कढ़ी, चावल, घी की रोटी और पापड़। बिल्कुल सोबर सिंपल थाली है मगर बहुत ज़्यादा टेस्टी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो चलिए, सारा काम हो गया, सुबह से बहुत से काम हो गए, खाना बन गया, एवरीथिंग डन। और बज रहे हैं 1:40 अभी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मैम आपने सरोजनी मार्केट से क्या खरीदा एंड हरिद्वार से क्या खरीदा। तो खरीदा मैंने और आंचल ने। मम्मी को एक हैंडबैग लेना था बट उनके हिसाब का मिला नहीं, उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था। एंड आंचल के काफ़ी, वो जिम करती है तो इतना वेट लॉस हो गया है कि बहुत सारे कपड़े जो उसने लिए हैं वो बहुत मतलब लूज है बट कपड़े अच्छे हैं, तो टेलर के पास उसने ऑल्टर करने के लिए दिए हैं। तो मैं बस आपको अपना दिखाती हूँ। एंड आंचल कभी किसी ब्लॉग में, जैसे किसी दिन पहनी आंचल किसी दिन पहनेगी तो मैं ब्लॉग में शो कर दूंगी। तो दिखाना शुरू करती हूँ। ये सबसे पहले सरोजनी मार्केट से। एंड ये सब जो पेयर है इनमें एक में भी दुपट्टा अवेलेबल नहीं है, सब सिर्फ कुर्ती एंड पैंट है। ये है येलो कलर का एंड ऐसे ही नॉर्मल गोटा पट्टी है इसमें, पीछे से प्लेन है। एंड इसके साथ है सेमी प्लाजो, सेमी प्लाजो ही सबके साथ है। एंड पैंट भी मतलब नीचे से जो जैसे बॉर्डर या कुछ रहता है वो भी नहीं, एकदम प्लेन है। जस्ट मतलब डेली यूज के लिए तो बहुत अच्छा है। और ये सब जो पेयर हैं ये कुछ नहीं तो 600-700 रुपए में मिलते ही हैं। तो अभी मैं पहले आपको शो करूं फिर मैं आपको प्राइस बताऊंगी। और एक ये पेयर है पिंक में, पिंक और हल्का येलो टाइप, लेमन येलो। एक ये है, इसका नेक अच्छा है थोड़ा डिजाइन। और इसके साथ में ये क्रीम एंड पिंक कलर का सेमी प्लाजो। और ये है तीसरा। मैंने 5 पेयर खरीदे हैं क्योंकि प्राइस ही इतनी अच्छी थी। ये है स्काई ब्लू और इसमें थोड़ा जैसे वाइट एंड हल्का सा गोल्डन प्रिंट में मतलब वर्क किया हुआ है। वर्क यानी कि प्रिंट है, अच्छा लगेगा पहन के। तो ये है एंड पीछे से प्लेन। और ये है इसका प्लाजो। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये देखिए, ये ब्लू है और इसकी नेक कुछ ऐसी है, समोसा लेस जो रहती है वो लगी हुई है एंड बटन्स। तो ये कुछ ऐसा। और इसका जो प्लाजो है वो ये है। और इसके प्लाजो में, सिर्फ इसी के प्लाजो में नीचे ये प्रिंट दी हुई है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक पेयर मैंने पहन लिया था और धुलने के बाद थोड़ा सिकुड़ जाता है ना, श्रिंक हो जाता है, बट मैं आपको शो कर रही हूँ। ये व्हाइट में है, बिल्कुल सोवर सिंपल। तो यही मैंने पहन लिया था। एंड इसके अंदर मुझे मतलब व्हाइट इनर पहनने की जरूरत थी जो लॉन्ग वाली होती है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट था। और ये इसका प्लाजो। तो ये 5 पेयर ये 600-700 में आराम से मिलते हैं, बट सरोजनी में ये कितने का मिला है आपको मालूम है? जस्ट ₹299। तो इसलिए मैंने 5 पेयर खरीद लिए एंड टेलर को देके सब में ही मैंने डबल सिलाई मैचिंग के धागे से बनवा ली है, मतलब करवा ली है। तो डेली यूज में आप रगड़ के पहनिए, कुछ खराब नहीं होगा। ये जो मैंने हरिद्वार से ये शॉल अपने लिए ली, जो मैं आपको शो कर, मैंने हरिद्वार से अपने लिए सिर्फ ये एक शॉल ली है ये, और इसका प्राइस है 280 रुपीज। ये मैं परसों वाले ब्लॉग में पहनी हुई भी थी, परसों वाले यानी कि 1 जनवरी के मैं ब्लॉग में पहनी थी जिस दिन मैं मंदिर दर्शन करने गई थी। तो सेम ये ही शॉल, बस कलर डिफरेंट। जो आंटी मेरे घर में काम करती हैं उनके लिए भी लाई और उनके लिए एक मस्टर्ड कलर का जो ब्लाउज रहता है स्वेटर का वो लेकर आई थी। तो ये थे कुछ सामान जो मैंने सरोजनी से खरीदे थे एंड शॉल मैंने हरिद्वार से खरीदी थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा कलेक्शन। और इतने अच्छे प्राइस में जब मिल रहा है तो फिर मैंने 4-5 इकट्ठे ले लिए। और अभी आपसे बात करते करते ऑलमोस्ट 2 बजने को जा रहा है
और अब मैं भी जा रही हूँ लंच करने के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।